वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम कुछ इंडेक्सेस, सूचकांक वगैरह देखेंगे, रिपोर्ट्स देखेंगे जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जारी करते हैं। ये प्रश्न पीसीएस लेवल पर बहुत पूछा जाता है, चाहे आपका एमपीपीएससी हो, चाहे आपका यूपीएससी हो या फिर आपका यूपीपीएससी हो। हर स्टेट पीसीएस इस प्रश्न को पूछता है कि ये वाली रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की थी, समावेशी विकास सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये पूछे जाते हैं आपकी बेसिकली रिपोर्ट से, इंडेक्स से, या फिर आपके जो सूचकांक हो जाते हैं उनसे पूछे जाते हैं प्रश्न कि ये किसने जारी किया है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप परेशान ना हो, एक ही जगह पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, तो ऐसा ही वीडियो मैं आज लेकर आई हूँ। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किए जाने वाले सूचकांक कौन कौन से हैं, कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं। सबसे पहली रिपोर्ट आपको दी गई है समावेशी विकास सूचकांक। तो ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। समावेशी विकास सूचकांक, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट और वैश्विक ऊर्जा वास्तुकला प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट। ठीक है, तो याद रखना है ये यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट ये कौन जारी करता है, विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। ये टूरिज्म वाले पे नहीं चला जाना है कि टूरिज्म वाला जारी करता है, नहीं, यही जारी करता है। वैश्विक ऊर्जा वास्तुकला प्रदर्शन सूचकांक भी यही जारी करते हैं, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट भी ये जारी करते हैं, और जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ये भी विश्व आर्थिक मंच ही जारी करता है। ठीक है, अगला है वर्ल्ड बैंक का विश्व बैंक के द्वारा कौन से सूचकांक जारी होते हैं। तो रेमिटेंस रिपोर्ट होती है, सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक जारी किया जाता है, और विश्व विकास रिपोर्ट। इसके बाद है कुछ कारोबार में सुगमता रिपोर्ट, मानव पूंजी सूचकांक और वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। ये सारे यही जारी करता है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जारी किए जाते हैं। अगला संस्थान है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी किए जाने वाले सूचकांक और रिपोर्ट यानी कि अंकटाट। अंकटाट इसको कहा जाता है, आपको हिंदी में ऐसे लिखा भी मिल सकता है। अंकटाट कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, तो ये अंकटाट के द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट, विश्व निवेश रिपोर्ट, सूचना अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, व्यापार और विकास रिपोर्ट, ये सारे अंकटाट जारी करेगा। फिर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिसको कहा जाता है लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये जारी करता है विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट, ये तीनों इसके द्वारा जारी होती हैं। फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसको कहा जाता है यूनेप, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम आपकी कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, उत्सर्जन गैप रिपोर्ट और वैश्विक पर्यावरण आउटलुक रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी की जाती हैं। इसके बाद है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। तो जो सबसे ज्यादा पूछा गया है जेंडर पैरिटी इंडेक्स और वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट, ये दोनों ही यूनेस्को जारी करता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट भ्रष्टाचार सूचकांक के बारे में कई बार पूछा गया है, और वैश्विक भ्रष्टाचार रिपोर्ट, दोनों ही ये जारी करेगा। IMF के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कौन से जारी करता है, तो विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट ये जारी करेगा, और वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। तो IMF और WEF में बहुत कंफ्यूजन होता है, इन दोनों की अलग से नोट करके जरूर याद कर लें। फिर कुछ और रिपोर्ट्स हैं, इनके बारे में जानते हैं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स विश्व स्वास्थ्य संगठन जारी करता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की संस्था है, ये जारी करती है। लिंग असमानता सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जिसको UNDP कहा जाता है, ये जारी करता है। आपको UNDP भी मिल सकता है, ऑप्शन में लिखा हुआ सीधी सीधी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके बाद विश्व शहरों की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र हैबिटेट के द्वारा जारी की जाती है, UN हैबिटेट इसको कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन हैबिटेट। विश्व राज्य वन्य रिपोर्ट खाद्य और कृषि संगठन जारी करता है जिसको FAO कहा जाता है, FAO फूड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद है विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट, ये WEO अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA इसके द्वारा जारी किया जाता है। ऊर्जा रिपोर्ट और जीवित ग्रह रिपोर्ट ये कौन जारी करता है, ये WWF के द्वारा जारी किया जाता है, विश्वव्यापी निधि के द्वारा। वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी की जाती है। अगली रिपोर्ट दी गई है औद्योगिक विकास रिपोर्ट, ये संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन जिसको UNIDO कहा जाता है, इसके द्वारा जारी की जाती है। फिर है विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है। परिवेशी वायु प्रदूषण रिपोर्ट, ये कौन जारी करता है, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। वैश्विक वित्तीय प्रणाली की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए बैंक BIS के द्वारा ये जारी की जाती है। ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट, ये वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF के द्वारा जारी की जाती है।
विश्व बौद्धिक संपदा रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? तो ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है वही जारी करता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान ये कौन सी किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट के द्वारा जारी की जाती है। तो यहाँ पर हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स देखी हैं जो अलग अलग संस्थान जारी करते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, विश्व की शीर्ष 10 सबसे महंगी मूल्यवान मुद्राएं जिनकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो ये कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा जो मूल्यवान मुद्रा है वो है कुवैती दीनार, दूसरे नंबर पर आती है बहरीनी दीनार, तीसरे नंबर पर आती है ओमानी रियाल, चौथे नंबर पर आती है जॉर्डनियन दीनार, पांचवें नंबर पर आता है जिब्राल्टर पाउंड, छठवें नंबर पर बिट्रिस पाउंड, फिर सातवें नंबर पर कैमिंड आइलैंड डॉलर, आठवें नंबर पर स्विस फ्रैंक और 9वें नंबर पर यूरो और 10वें नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यूएसडी जिसको कहा जाता है। तो अधिकांश लोग समझते हैं कि यूएसडी सबसे ज़्यादा मूल्यवान मुद्रा होती है, लेकिन नहीं, कुवैती दीनार सबसे ज़्यादा मूल्यवान मुद्रा है। इस चीज़ को याद रखें। और ये लिस्ट दी गई है विश्व की 10 सबसे महंगी मुद्राओं की, सबसे मूल्यवान मुद्राओं की। ठीक है, तो एक बार इसको बस देख लीजिएगा। और ये रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये बार बार पूछी जाती है, तो इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ये आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी स्टेट पीसीएस दे रहे हो या फिर वनडे एग्जाम दे रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में इस टॉपिक को देखा। वीडियो कैसा लगा जल्दी से कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। मोर अपडेट के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड बैचेस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यूपीपीएससी 2024 के लिए हमारा नया बैच स्टार्ट हो गया है, जिसमें आप प्री की प्लस मेंस की प्लस इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। पूरा यहाँ पर स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, पॉइंट टू पॉइंट बायलिंगुअल रहेगा, यानी कि दोनों ही भाषाओं में मिलेगा। तो आप किसी भी माध्यम के हो, आपको ये स्टडी मटेरियल काम आएगा। इसके अलावा इसमें जितना दिया जाएगा बस उतना पढ़ना है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए उतना सफिशिएंट होगा। कोई बुक बाहर से नहीं पढ़नी, कोई मैगजीन नहीं पढ़नी, कुछ भी नहीं पढ़ना। करंट अफेयर, नोट्स, रिपोर्ट सारा कुछ इसी में मिलेगा। स्टैटिक और आपको यूपी स्पेशल सब इसी में मिल जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।